आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और वह है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कही जाने वाली छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का अभेद किला कहा जाता है। 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद भाजपा को यहां शिकस्त मिली थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं। इस बार फिर कांग्रेस की ओर से नकुलनाथ यहां चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार भाजपा ने यहां पर पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी कमलनाथ के अभेद किले को फतेह कर पाएगी। कमलनाथ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत में कद्दावर चेहरा है। कांग्रेस के हर मुश्किल वक्त में वह संकट मोचक बनते रहे हैं, लेकिन 2024 के आम चुनाव में भाजपा ने इस कदर घेराबंदी कर डाली है कि सालों से कदम ताल करने वाले उनके करीबी नेताओं ने भी कमलनाथ का साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। लिहाजा बेटे, बहू और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खुद कमलनाथ छिंदवाड़ा की गलियों में घूम रहे हैं। भाजपा कमलनाथ के सियासी किले यानी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को फतेह करने की हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हर दूसरे दिन छिंदवाड़ा पहुंचते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री प्रहलाद पटेल ने तो एक तरह से यहां अस्थायी ठिकाना ही बना लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी यहां लगातार हो रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ को परिवारवादी राजनीति का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि 50 साल में एक ही अहम पदों पर काबिज हैं, इस बार जनता छिंदवाड़ा को आजाद कराएगी। वहीं अगर बात करें तो बीते रोज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पारढूना में नकुलनाथ को जमकर घेरा और कहा कि इस बार नकुलनाथ होंगे क्लीन बोल्ड। उन्होंने यह भी कहा कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा की जनता के भरोसे को हवा में उड़ाकर एंजॉय करते हैं। नकुलनाथ के लिए चुनाव एक इवेंट है और छिंदवाड़ा उनका एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट। उन्होंने यह भी कहा कि नकुलनाथ कभी क्षेत्र की जनता की आवाज नहीं बन सके। इसके अलावा 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहां दौरा होना प्रस्तावित है। केंद्रीय गृह मंत्री यहां पहुंचकर रोड शो करके जनता को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए रिझाने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक से ये रोड शो शुरू होगा। अब अगर दूसरी ओर देखें तो जनता से कमलनाथ भावनात्मक अपील कर रहे हैं। कमलनाथ चुनाव प्रचार में पहली बार इतनी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें हटाकर खुद के संबंधों से और कामों के नाम पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। इतना ही नहीं, वह जनता से भावनात्मक अपील भी कर रहे हैं। कहते हैं छिंदवाड़ा मेरे लिए चुनावी क्षेत्र नहीं, मेरी जिंदगी है। मैंने ना तो कभी परिवार देखा और ना ही सेहत। छिंदवाड़ा के विकास में हमेशा लगा रहा और अब अंतिम सांस तक यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। उनकी बहू प्रियानाथ भी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, तो वहीं नकुलनाथ भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो कहीं वकीलों के बीच समोसे खाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं आदिवासी के घर खाना खा रहे हैं। इस बार राज्य के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा सीट को अपनी साख का सवाल बना लिया है। लिहाजा खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा में अब तक 6 बार प्रचार करने पहुंच चुके हैं। इस दौरान मोहन यादव ने रोड शो और आम सभाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा सीट बीजेपी को जीत दिलाकर केंद्रीय नेतृत्व को भी खुश करना चाहते हैं। बता दें कि कांग्रेस ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने उमाकांत बंदेवर, जीजीपी ने देवीराम भालवरी और आरपीआई ने फोगल भंसोत को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नकुलनाथ ने बीजेपी के नाथन शाह को पराजित किया था। नकुलनाथ को कुल 5,47,305 वोट और नाथन शाह को 5,09,769 वोट मिले थे। छिंदवाड़ा सीट जीतने के लिए बीजेपी ने हर तरह का प्लान तैयार किया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के करीबियों को बीजेपी पार्टी में शामिल किया है। ये वो लोग हैं जो कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाते रहे, साथ ही ये लोग जमीन पर कमलनाथ के लिए काम करते रहे। दीपक सक्सेना से लेकर छिंदवाड़ा के मेयर और एक विधायक भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने कमलनाथ की टीम को टारगेट किया है। कमलनाथ कांग्रेस के करिश्माई नेता हैं। 44 साल में उन्होंने 11 चुनाव जीते। भाजपा ने उन्हें घेरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गजों को उतारा, पर उनका मजबूत किला नहीं भेद पाए। 77 की उम्र में पहली बार कमलनाथ भाजपा के सियासी चक्रव्यूह में
पूरी तरह से उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी सियासी खबर के साथ। दीजिए मुझे यानी राजन सिंह को इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।